तब प्रणवपयते तब वाई चौविहीण जानते वंदिता अर्हन्ते जीवस्य परुवणं गोच्छन्। अब ये सुनने वाले जितने श्रोता उन्होंने सुना अभी ये चर्चा काल शुद्धि वाली। हाँ, तो क्या है कि जैसे कोई विदेश क्षेत्र से होकर आए और पता चले कि भाई ये वहां से सब जानकारी लेकर के आया है, तो फिर लोग पागल हो जाएंगे और उससे पूछेंगे कि कैसा है वहां जैन धर्म। तो वैसे ही आप आचार्य शांति सागर महाराज आपके दादा गुरु हैं, तो इसलिए हम आपकी बातों को सुनने के लिए हमेशा लाले। मैं बहुत बड़ी, मैं बहुत छोटी, तो लेकिन जितना पढ़ा है, सुना है, याद है, माता जी की कृपा है, तुरंत अंदर से जिह्वा पर आए बिना नहीं रहे। काय मार्गणा पूर्ण हुई थी, योग मार्गणा। अब योग मार्गणा का वर्णन प्रारंभ करते हुए पहले योग का स्वरूप कहते हैं। मनसा वाया काये नवावि चित्तस्य वीर्य परिणामो जीवस्य पणियोगो जोगोत्तिजने हिणे तिष्ठो। मन वचन अथवा काय से युक्त जीव का जो वीर्य परिणाम है और जो प्रणयोग है, प्रणयोग का अर्थ उन्होंने परिस्पंद लिया। जीव के प्रदेशों में जो परिस्पंद है उसको जिनेंद्रों ने योग ऐसा कहा है। अर्थात योग में वो शक्ति प्रधान है और उस शक्ति से आश्रव का कार्य संपन्न होता है। वो ऐसी शक्ति है कि नियम से आश्रव करती है। योग कभी निराश्रव नहीं। काय वाङ्मन कर्म योग स आश्रव। कर्म का अर्थ यहाँ पर ये वीर्य परिणाम कह रहे हैं, वीर्य परिणाम उद्यम एक, हाँ उद्यम ही सबसे श्रेष्ठ है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ये। और धवला की पहली पुस्तक में प्रवृत्ति को अलग बताया और योग को अलग बताया। योग एक काल में एक ही होता है, प्रवृत्तियां सम्मिलित हो सकती है। जैसे अभी हम बोलने के लिए जो अंदर से वीर्य परिणाम हो रहा है वो वचन योग है, लेकिन ये जो शब्द हमारे मुख से निकल रहे हैं ये वचन प्रवृत्ति है, ये योग नहीं। और इसके साथ में हमारा शरीर भी हिल रहा है। देखिए अब हम बोलते भी जा रहे हैं, शरीर भी हिलते जा रहा है और मन में विचार भी चल रहे हैं। तो ये प्रवृत्तियां तीनों एक साथ हो सकती है, लेकिन योग एक काल में एक ही रहता है। जिस और आत्मा का उपयोग रहेगा वही योग कहलाएगा। ऐसे हाथ हिलते हैं बोलते समय, हाथ ऐसा हिलाती है ऐसा है, फर्क कोई नहीं पड़ता। वह अंदर से एक अनैच्छिक रूप से प्रकट होने वाली प्रवृत्ति है। जैसे गायन करने वाले लोग रागदारी गाते समय ऐसा करते, वो एक अंदर से प्रकट होने वाली नैसर्गिक
चेष्टा है, अनैच्छिक क्रिया, सोच समझ के नहीं। अबुद्धिपूर्वक। हाँ, ठीक तो बात। उसे योग में नहीं गिनेंगे। हम्म, जिस ओर उपयोग लगाकर क्रिया चल रही है, उद्युक्त होकर पूरा अपना वीर्य लगाकर चल रहा है, वह योग। ठीक बात। तो इसलिए काय वांग मन कर्म योग, वहां पर कर्म का अर्थ परिस्पंद या प्रवृत्ति मात्र नहीं। परिस्पंद तो 13वें गुणस्थान तक अबाधित सदैव चालू। आत्म प्रदेशों में हाँ, परिस्पंद रहित होते ही नहीं कभी। हलन चलन रहता ही है। बीच के 8 प्रदेश अचल है, बाकी के सब चल ही है, माने कहें। हाँ जी। तो फिर ऐसे परिस्पंद को योग में नहीं गिनना। हाँ, जोर लगाकर जो उद्यम होता है, उपयोग लगाकर, उसमें फिर वो वर्गणाओं का आलंबन होता है। जैसे मनोयोग के लिए जो उद्यम हुआ, उस समय मनोवर्गणाओं के आलंबन की वहां अपेक्षा है, तब वो मनोयोग कहलाता है। तभी तो केवल के मनोयोग के समय मनोवर्गणाओं का ग्रहण कहा। जी हाँ, द्रव्यमन। इस स्थिति में योग औदैहिक भाव मानना पड़ेगा। क्षयोक्षम कैसे? हमारे लिए वीर्यांता कर्म के क्षयोक्षम की अपेक्षा अपेक्षा है। जहां अनंत वीर्य प्रकट हो गया, वहां क्षयोक्षमिक वीर्य क्या कर रहा है? कुछ क्षयिक वीर्य। और भगवान के 5 इंद्रिया पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से कर्मेंद्रिय रूप है। भावेंद्रिय रूप से कोई परिणमन है क्या? उसके लिए तो लब्धोपयोग क्षयोक्षम है ना, लब्धि जो है वो क्षयोक्षम है। जब 5 इंद्रियों के लिए लब्धि की आवश्यकता इसलिए नहीं कि उनका ज्ञान अतीन्द्रिय है, तो भाव मन का लफड़ा आया कहां से? सटीक बात कह रहे हैं। तो क्षयिक भाव मन मानते हैं। ठीक है, वास्तव में ये जितने मत जो 363 मत बताए हैं, इनके संयोगी भंग भी बहुत से बन जाएंगे। तो जावदिया न वादा तावदिया चेव होती पर समय, ये बात वहां पर घटित हो जाएगी। इसीलिए मिथ्यात्व का उदय असंख्यात लोग प्रमाण 363 ही भेद नहीं, हर एक अक्षर मात्रा को लेकर हर एक व्यक्ति बहुत कुछ कहते जा रहा है। तो उसके निमित्त से जो कुछ अनर्थ होता जाएगा, उतने मिथ्या मत प्रचलित होंगे। 363 क्या, उसके ऊपर जीरो पर जीरो लगाते। हाँ, एक तो उपलक्षण रूप है 363 संख्यात हो जाएंगे ना। जावदिया वर्ण वहा, तो वचन पथ जो है वो कितने हैं संख्यात, तो उतने बन जाएंगे। मनोयोग के भेद और उनका स्वरूप। सद्भावो सच्च मनो जो जोगो सोद सच्चवण जोगो तब विवरी ओ मोसो जानो भयम सच्च मो शक्ति। सद्भाव यानी अस्तित्व रूप जो है, उसका वह सत्य मन है।
सत्य मन का अर्थ होता है जिस मन का विषय वास्तविक है। इसका मतलब वस्तु स्वरूप की सच्चाई पर जो चिंतन करता है, उस मन के द्वारा चिंतन का विषय सद्रूप है, वह सत्य मन है। ठीक है। और जो जोगो और उस मन से जुड़ा हुआ जो योग है वह सत्य मनोयोग है। तब विपरियों से उससे विपरीत जो मोक्ष असली में मृषा शब्द है संस्कृत में, तो वो प्राकृत व्याकरण में ऐसे 4 कथन आते हैं ना, रित अत रित इत रित उत रित ओत। तो ये रित ओत का उदाहरण मोक्ष बना, रिर रिर का ओ बन गया है, नहीं तो कहीं रिर का ई बनता है प्राकृत में, किद किच्चा। हाँ, किद किच्चा में रिर का ई बना है, और कहीं पर कद कार्यानुमोदे ही, तो वहां अत बना है, कृत का कद बन गया है, और कहीं पर ऊ बनता है। अमय सभी, अमीय सभी। हाँ, अमय सभी और अमीय सभी दोनों रूप बनते हैं। और कहीं पर ऊ बनता है, जैसे बालेगा वुद्धोवा। हाँ, तो वुद्धो जो वृद्ध, वृद्ध से वुद्धो बना है। उद्धि शब्द आता है। हाँ वकार में उकार, हाँ ऐसा भी आता हाँ, है। आता है ना, और स्वर वाला उकार। दोनों। इसलिए तो वृद्ध के लिए हिंदी में बूढ़ा, बूढ़ा बोलते हैं, ऊ, बीढ़ा नहीं बोलते। बूढ़ा बोलते। वृद्ध नहीं है ना शब्द, वृद्ध है, इसलिए बूढ़ा, बुढ़ापा। और जान उभयम सत्य मोह सत्य, और जहां पर ये दोनों मिश्रित, सत्य और असत्य, तो उसको उभय मनोयोग, सत्य मृषा मनोयोग जानो। आधा सत्य आधे असत्य के साथ मिलाकर चिंतन भी करना, बोध भी। वो फिर वचन योग हो जाएगा बोलने में। न सच मोह सजतो जो मणो सो असच मोह समणो, जो जोगो तेण हवे असच मोह सूर मन जोगो। जो मन न सत्य रूप है न असत्य रूप है, वह असत्य मृषा मन कहलाता है। और जो जोगो तेण, उसके द्वारा जो योग बनता है, वह असत्य मोहसूद मन जोगो, वह असत्य मृषा मनोयोग होता है, अनुभय मनोयोग। वो उभय था, सत्यासत्य का मिश्रण, और जिसमें सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, वो अनुभय मनोयोग। तो अनुभय मनोयोग, वचन योग में और इसका उदाहरण मिलेंगे अपने, तो विषय स्पष्ट होगा। वचन योग के भेद और उनका स्वरूप, गाथा 91, ये 90 गाथाएं हो गई थी मनोयोग तक। 10 विह सच्चे वयणे जो जोगु सोद सच्च वची जोगु, तब विवरी हो मोसो जानो भयम सच्च मोह सत्य, जो नेव सच्च मोहसु तम जान असच्च मोह वच जोगु। अमरान जा भाषा सन्नी सन्नीणामंतनीयादि। 10 प्रकार के सत्य वचन में जो योग प्रवृत्त हुआ है, वह सत्य वचन योग है। सत्य वचन में प्रवृत्त सत्य वचन योग है। और तद विपरीत, उससे जो उल्टा है, विपरीत है, वह मोसो मृषा मृषा वचन योग। जान उभय सच मोह, और उभय जो है वो सत्य मृषा है, ऐसा जान।
जो नेव सच मोह सो तम जान असच मोह सो बची जो सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है उसको ही शिष्य तुम असत्य मोषा वची योग वचन योग जानो। अनुभव अमनाचा भाषा जो अमन वाले मन असैनी जीवों की जो भाषा होती है वो अनुभव होती है, अनुभव वचन योग। और सन्नीण मामन सन्नीना मंत्रणी आदि और सैनी जीवों की जो आमंत्रणी आदि भाषा होती है, अरे इधर आओ, तो ये इधर आओ जो बोला आपने वो सत्य और असत्य से परे है, इसलिए वो अनुभव है, न सत्य रूप है न असत्य रूप। इधर आओ, या मैं कुछ कहना चाहता हूं, ये प्रज्ञापनी भाषा है, मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो ये सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं, कुछ कहना चाहता हूं। ऐसे 9 भाषाएं हैं जो अनुभव वचन योग में आती। सत्य 10 भाषाएं सत्य वचन योग में आती, 9 भाषाएं अनुभव वचन योग। और असत्य में वो 10 भाषाएं ले सकते हैं क्या, जो 10 प्रकार के वचन से वर्जित हैं साधुओं के लिए, उसको असत्य वचन में ले सकते हैं? असत्य का जो भेद है, निम्न वचन, अप्रशस्त वचन, गर्हितम, उनमें ले गर्हित मवत्व संयुत मप्रिय मपि। पर इसमें इसके अतिरिक्त एक वचन और भी होता है, उत्सूत्र वचन। हाँ। उत्सूत्र वचन जो आगम विरुद्ध वचन हो, वो उत्सूत्र वचन। और असत्य में और भी कुछ आएगा, राजवार्तिक में तो सत न सत असत भाव कर्म व असत्यम, तो वहां पर उन्होंने 4 अर्थ किए। एक असत यानी जो अविद्यमान है वो, दूसरा ये 4 भेद किए उन्होंने, शास्त्रिक उपाय में वही है, वही 4 भेद। हाँ, पुरुषार्थ सिद्ध में और सरलता से उन्होंने समझाया, वही राजवार्तिक का जो विषय है वही है। पुरुषार्थ सिद्ध में राजवार्तिक का पर्याप्त अनुकरण। असदपि वस्तु रूपम पर रूपेण विधीयते, ये है 92 नंबर के आर्य। स्वक्षेत्र काल भावे सदपि अस्मिन् निषिध्यते वस्तु तत्प्रथमम असत्यं स्यात् नास्ति यथा देवदत्तोत्र। कोई वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से विद्यमान है, लेकिन विद्यमान होने पर भी उसका निषेध किया जाता है, वो प्रथम असत्य। जैसे देवदत्त के घर कोई गया और देवदत्त ने अपने पुत्र से कहा कि
उनको बोलना कि पिताजी घर पर नहीं है। तो बच्चा ट्रेंड है, उसको पता है कि मेरे को क्या बोलना है, तो बोल रहा है कि पिताजी घर पर नहीं है। और अगर बच्चा ठीक ट्रेंड ना हो तो वो ये भी बोल सकता है कि पिताजी बोल रहे हैं कि घर पर नहीं, पर वो जानता है। तो ये पहला असत्य, कोई चीज है उसका निषेध कर। और इस विषय में पंडित सदासुख जी ने जहां पर सत्य का वर्णन किया, वहां पर वहां पर हमने ये कहा कि अकाल मरण का निषेध करना प्रथम असत्य है। अब अभी वो पुराने संस्करण में कहीं पर होगा विषय, नए संस्करण में हो सकता है वो पंक्ति उससे भिन्न मत वालों ने। हाँ, पुरानी प्रति रत्न नहीं, रत्नकरण शवकाचार में जहां पर सत्यव्रत का वर्णन है, अणुव्रत का, भंडारी ढूंढारी भाषा। देखना। फिर दूसरा क्या है, असदपि वस्तु रूपम यत्र पर क्षेत्र काल भाव उद्भाव्यते द्वितीय तदनन्तरमस्मिन् यथास्ति घटः। अगर अकाल मरण नहीं होता तो अपवर्त्यायु अनपवर्त्यायु ये दोनों भेद ही नहीं होते। सीधी सी बात है। बिल्कुल। तो कोई घड़ा बेचने वाला आया और पूछता है कि साहब घड़ा लेंगे, बोलता है कि नहीं, हमारे यहाँ है। तो न होते हुए भी बोलना कि है, लेना नहीं, ये दूसरा असर। लेना नहीं, इसे उसको कह दिया कि है, तो ये जो नहीं है उसको है बोलना। जैसे जो चीज चौथे गुण स्थान में नहीं है उसको चौथे गुण स्थान में बोलना, वो दूसरा असत्य। और जो चीज है उसको अस्वीकार करना पहला असत्य। महत्व की बात है वचन योग के अंतर्गत। फिर कहते हैं वस्तु सदपि स्वरूपात पर रूपेण अभिधीयते इसमें अनृतमिदं च तृतीयम् विज्ञेयं गौरति यथाश्व। जहां पर कोई चीज है लेकिन उसको कुछ अन्य प्रकार से बताना, मतलब वस्तु का अभाव नहीं है लेकिन उस वस्तु को अन्य रूप से प्रतिपादित करना तीसरा असत्य है। जैसे यथा अश्व गौ इति, तो कोई बच्चा पूछता है कि उधर पीछे कौन से जानवर है, वो बोले गाय है, जबकि वहां घोड़े हैं। फिर चौथा असत्य क्या है, गर्हित मवद्य संयुत मप्रियमपि भवति वचन रूपं यत् सामान्येन त्रेधा मतमिदमनृतं तृतुरीयन्तु। ये चौथा असत्य जो है वो सामान्य रूप से तीन प्रकार का है। गर्हित माने गर्हित का अर्थ होता है जो वचन निंदनीय है, उसके आगे समझाएंगे कौन से वचन। फिर दूसरा अवध्य संयुक्त का अर्थ होता है पाप से परिपूर्ण, जिन वचनों में पाप का संयोग है, पापियों के वचन। और अप्रिय मत, जो वचन अप्रिय है। अब ये कौन से वचन है, तो बोलते हैं कि गर्हित निंदनीय वचन कौन से हैं, पैशन्य हास गर्भ कर्कशम समंजसन प्रलपितम च अन्यदपि यदि सूत्रम तत्सर्वं गर्हितम गदितम। जो आगम विरुद्ध वचन है वो निंद वचन। और कौन से उसमें आते हैं, चुगली करना, उपहास करना। अपन किसी की अगर खिल्ली उड़ाते हैं तो वो भी चतुर्थ असत्य की श्रेणी में। खिल्ली नहीं उड़ा सकते अपन किसी की। ये ठीक है, कॉमेडी में दोस्ती में ये सब बातें चलती है, वो खैर रौद्र ध्यान है वो तो।
हंसी मजाक लोग करते ही हैं मित्र लोग, और वो रौद्र ध्यान में उसको माफ कर दिया जाता है। हल्का सा नम्र विनोद करना, हाँ, हल्का सा, नर्म है, नर्म कहते हैं ना, कि जिसमें किसी का आघात ना हो। आघात न हो, आर्थिक नुकसान न हो, किसी के साथ झगड़ा न हो, किसी की सामाजिक पद प्रतिष्ठा पर आँच आचना, न आए। क्या सुंदर बात है, लिखने योग्य। मजाक में भी किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को हम कलंकित नहीं करें। किसी पर आघात ना हो, हाँ, फिर किसी की प्रतिष्ठा पर आँच ना आए। किसी का आर्थिक नुकसान न हो, ठीक है। किसी के शारीरिक व्यंग की खिल्ली नहीं करना, शारीरिक व्यंग हो या आर्थिक हालत तंगी हो, हाँ, इब्राहिम निकल जाए यहाँ से, हाँ, किसी को कहने का हमें किसी को कोई नीचा नहीं दिख। हाँ, किसी के शील पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना, हाँ, हाँ, आर्थिक और नैतिक दृष्टि से किसी का चारित्र हनन करना अत्यंत घिनौनी बात। जो राजनीति में खुलेआम चलती है, किसी व्यक्ति को लोगों की नजर से उतार देना है, आर्थिक और नैतिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से मतलब शील विषय, इस कदर का विनोद कभी नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा विनोद करे तो वह बात अलग है, क्षम्य मानने की श्रेणी में आए। अन्यथा स्कूल कॉलेज के बच्चे जो रैगिंग करते हैं उसे सभ्यता की श्रेणी में मानने की नौबत आई, जिससे डरकर अनेक सरल स्वभावी बच्चे कॉलेज छोड़कर वापस लौट आते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा, और पिता के द्वारा भरी हजारों लाखों रुपयों की फीस पर पानी छोड़ना पड़ता है। तो कई लोग इसके सदमे में जगह होता है, मतलब सिर्फ भारत में नहीं होता है, कि पूरे देश विदेश हर जगह होता है। बुलिंग बोलते हैं, ड्रैगिंग और बुलिंग, कि जिससे अनेक बच्चे सुसाइड करने पर उतर आते। हमारे बैच में तो एक लड़का था, वो लगभग अर्ध विकसित हो गया था, उसको काफी ट्रीटमेंट करना पड़ा। एक तरह से यह बीमार मानसिकता है, सीधी सी बात। जो लोग ये करते हैं ना, वो अंदर से पीड़ित रहता है, तो दूसरों को पीड़ित करके हर्षित होते हैं। विकृति है, बिल्कुल, क्रूरता है, बिल्कुल है। हिंसा, आनंद, ध्यान। सिगरेट पिलाते हैं और व्यसन करवाते हैं, बहुत प्रकार से परेशान करते हैं, मारते पीटते तो है ही। और मेडिकल वाले बच्चे ऐसे बच्चों को शवागार में ले जाएंगे और डराएंगे, लाशों के साथ सुलाएंगे, सो जा यहाँ। वह बेचारा अधमरा बन जाता है डर के साथ।
तो ऐसा भी हमें जानकारी है कि पहले तो कुछ दिन तक उनको लाशों के पास बैठालते हैं विद्यार्थी, ताकि उनका भय धीरे धीरे कम हो जाए। हाँ, उसके बाद फिर वो सिखाते हैं, बिल्कुल सही। वो डेमोन्स्ट्रेटर आते हैं और वो सिखाते उनकी उतनी मानसिकता हैं, तैयार करना होती है। ये गर्हित वचन जिसमें चुगली है, उपहास है, फिर जो कर्कश है और जो असमंजस वाले वचन है, किसी को भ्रांति में डाल दें, और प्रलपित यानी बहुत अधिक बोलते जा रहे हैं, पक 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 करते जा रहे हैं, ये भी गर्हित है। अधिक बोलना भी निंदनीय है, सीधी सी बात। आवश्यकता से ज्यादा बोलते रहना अत्यंत असभ्यता है। पक्की बात। और अन्यदपि यदुत सूत्रम, और भी जो आगंतुक वचन, वो सब गर्हित वचन की श्रेणी में आता है। ये चौथे वचन के 3 भेदों में से प्रथम भेद। अब दूसरा भेद जो है वो ये है, छेदन भेदन मारण कर्षण वाणिज्य चौर्य वचनादि तत्सावध्यम यस्मात् प्राणिवधाद्याः प्रवर्तन्ते। काटो, फूट डालो, मार डालो, खोद डालो, फिर व्यापार संबंधी कुछ बोलना, बेच डालो, फिर चोरी के वचन बोलना, उठा ले कोई नहीं देख रहा। ये सारे सावध्य वचन हैं जिनसे हिंसा आदि की प्रवृत्ति होती है। फिर तीसरा भेद जो है अप्रिय वचन। पापोपदेश जैसा हो। हाँ, पापोपदेश जैसा हो गया। अब अरतिकरम भीतिकरम खेदकरम वैर शोक कलह करम पद परम तापकरम। कुछ और पाठ होना चाहिए। अपरम तापकर परस्य तत्सर्वम प्रियम श्रीयम। अपरम होना चाहिए। अपरम अन्य भी। हाँ, वो तो अरतिकरम, ऐसे वचन बोलना कि जिससे किसी की प्रीति भंग हो जाए, अप्रीति हो जाए, फिर भीति उत्पन्न हो जाए, डर लगने लग जाए किसी चीज से, ऐसे वचन बोलना। दूसरी हिमालय में रत में रात में बड़ी डरावनी आवाजें सुनाई देती, ऐसा बोल दिया। अब वो वहां जाएगा तो फिर घबरा जाए। खेद कर्म या खेद उत्पन्न करने वाले जो वचन है, जिससे दुखी हो जाए कोई। कुछ लोग तो ऐसा बोल करके रुला भी देते हैं लोग। और उसमें आनंद। हाँ, देख देख अब आंसू आ रहे थे, बस बस रोने लग जाएगा, ऐसा बोल बोल करके उसको रुलाई देते। फिर वैर वैर उत्पन्न करने वाले वचन, शोक उत्पन्न करने वाले वचन, और कलह उत्पन्न करने वाले वचन, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करने वाले। अपरम भी ताप कर्म, और भी जो ताप उत्पन्न करने वाले वचन है, अशांति जनक वचन है अन्य के लिए, तत्सर्वम अप्रियम ज्ञेयम, वो सारे वचन अप्रिय वचन की श्रेणी में आते। सर्वस्मिन्नप्यस्मिन् प्रमत्तयोगैक हेतु कथनं यत् अनुतवचने तस्मान् नियतम हिंसा समवतर। और इन सब प्रकार के वचनों में एक कारण कषायों का आवेश है। प्रमत्तयोग का अर्थ कषायों का आवेश। इसलिए ये वचन जहां भी बोले जाते हैं तो इसमें हिंसा का अवतरण अवश्य होता है, यानी असत्य वचन में हिंसा अवतरित हुई है। ना प्रमत्त योग के ऐसी वचन प्रवृत्ति होगी ही नहीं। किसी के घर
कोई शांत हो गया तो जाने वाले का फर्ज इतना ही बनता है कि उसको सांत्वना दे। हाँ, उसको और रुलाए ये तो उचित नहीं। सांत्वना देना, उसके सामने जो समस्या है उसके बारे में कुछ मार्गदर्शन देना, अपनी ओर से मैं तेरी सहायता करूंगा ऐसी तसल्ली देना, और जो व्यक्ति गया उसके प्रति गौरव होता, उसने जो अच्छा किया उसके बारे में कृतज्ञता। मिलने जाने का मकसद ही क्या है? कौन कितना रो रहा है यह देखने के लिए नहीं जाना। कभी कहीं पर किसी की मृत्यु हुई थी तो कोई एक जन बहुत ज्यादा रो रही, कोई महिला थी बहुत रो रही। तो उनने वो उनके यहाँ सीसीटीवी वो लगा हुआ था। तो बाद में जब उन्होंने सीसीटीवी ऑन किया तो देखा कि ये कौन रो रही। तो सब पूरे कुटुंब ने एक दूसरे से पूछा कि तुम जानते हो क्या इसको? बोले मैं नहीं जानता हूँ कौन। तो किसी के पहचान की नहीं थी। वहां आकर सिर्फ उसने रोना ही जारी कर, कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं। मीरा दीदी ने कुछ प्रश्न पूछा है कि हमें मालूम हो कि ये पेशेंट जीवित नहीं बचेगा, पर धैर्य बांधने के लिए झूठ बोलना, चिंता मत करो ठीक हो जाओगे, क्या ये भी असत्य होगा? होगा तो सही ऐसे। उसको अगर ऐसी स्थिति बनी है और यदि उसमें विवेक है और उसमें अभी जागृति है तो उसको मृत्यु के प्रति निर्भीक करके धर्म ध्यान का उपदेश दिया जा सकता है पात्रता के अनुसार। और परिवार वाले लोगों से सच्चाई कहनी पड़ेगी ताकि आप सजग हो जाओ। ठीक बात है। अन्यथा पैसों का असफल खर्चा करने के पीछे मत दौड़ धूप करो। ठीक बात। और जो कुछ व्यावहारिक समस्या है इस बात को लेकर आपस में चर्चा करके निर्णय। ठीक बात। कई बार दस्तखत लेने पड़ते, महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते। ठीक है। तो उस व्यक्ति के मन में धैर्य जगा कर हल्के से आप इस बात पर परिवार में सोच। ठीक बात। इसमें रुलाने में आनंद मानने की भावना नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। या झूठे सपने दिखाकर पेशेंट के रिश्तेदारों से हजारों रुपए जेब से निकालने की भावना नहीं। समय हो गया, रुकते। ठीक। चर्चा में समय कैसे जाता है पता है कि नहीं?